लॉग फेज में क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। सही है, बैक्टीरिया की जो डिवाइडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और दिस फेज इज सो रैपिड। ठीक है, ये फेज बहुत रैपिड होता है। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि ये फेज जो है वो बहुत रैपिड होता है तो यहाँ पे हमें जो है वो कॉलोनीज नजर आएंगी बैक्टीरिया के अंदर कल्चर मीडियम। अब जाहिर बात है हम बॉडी में तो अंदर नहीं देख सकते बैक्टीरिया कैसे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनको लेबोरेटरी में ग्रो करवाते हैं कल्चर मीडिया पे तो फिर हमें उनकी कॉलोनीज नजर आती हैं। ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा नंबर में हो जाते हैं। ये जो फेज़ है वो डिपेंड करता है अपना मीन जनरेशन टाइम पर, जो मैंने आपको बताया था जो चाहिए होता है एक बैक्टीरिया को 2 बैक्टीरिया बनने में, या 2 से फिर 4, ये डबलिंग टाइम जिसको हम कहते हैं उस पर ये लॉग फेज डिपेंड करता है। ठीक है, और इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 2 to 30 मिनट। ठीक है, अगर एवरेज ली जाए तो बैक्टीरिया में ये कितना होता है 2 to 30 मिनट तक होता है। और जैसे हमने पहले बोला था कि 24 आवर में ये बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया एक से बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। एंटीबायोटिक्स जो हम लेते हैं पेनिसिलिन, ठीक है, एक्टिंग during this phase because the drugs are effective when cells are making peptidoglycan when they are dividing। ठीक है, तो वो जो पेनिसिलिन हम ले रहे हैं या जो सेफलोस्पिरिन ले रहे हैं एंटीबैक्टीरियल ड्रग, वो भी इसी फेज पे जो है वो वर्क करेंगी। ठीक है, जब बैक्टीरिया डिवाइड हो रहे होंगे, जब न्यू बैक्टीरिया बन रहे होंगे तो उनकी जो सेल वाल है वो इतनी रिजिड नहीं होती, इतनी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो हाइपर ऑस्मोटिक बर्स्ट को रोक सकें। ठीक है, तो फिर ये पेनिसिलिन्स और ये जो है सारी चीज़ें वो वहाँ पे वर्क करती हैं और उस जो रेपिडली डिवाइडिंग जो बैक्टीरिया है उनको डिवाइड नहीं होने देती और उनको वहीं पे किल कर देती हैं। तो ये था हमारा लॉग फेज। अब हम बात करते हैं स्टेशनरी फेज की। अब स्टेशनरी फेज में हमारे पास क्या होता है कि ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। अब यहाँ पे एक्चुअली ग्रोथ जो है वो स्टॉप नहीं होती, लेकिन जो हमारे बैक्टीरिया हैं ना वो मर रहे होते हैं, ठीक है, और ना ही वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो वो वहाँ पे जो है वो एक कांस्टेंट ग्रोथ का पैटर्न आ जाता है। क्यों? क्योंकि ना बैक्टीरिया डाई हो रहे हैं और ना ही वो 1 से 2 बन रहे हैं, 2 से 4 बन रहे हैं। ठीक है, तो वो कांस्टेंट रहता है एक। अब वो क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ कि ये स्टेशनरी फेज में ऐसा हो जाता है कि ग्रोथ स्टॉप हो जाती है? एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे थे, जैसे आपने देखा कि 24 आवर में वो इतने ज़्यादा इंक्रीज हो गए, तो उसकी वजह से जो वो न्यूट्रिएंट यूटिलाइज कर रहे थे, जो कार्बन, ऑक्सीजन, जो क्या कहते हैं पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड्स, वो यूटिलाइज कर रहे थे अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो वो फिर वेट करेंगे कि दूसरे न्यूट्रिएंट हमें